लोग, एक तो मेहमान के हवाले से हमारा सूबा जो है वो इस वक्त आपके सामने हालात चल रहे हैं, हमने उसके ऊपर बहुत काम करना है और साथ साथ जो आवाम की फलाह है, क्योंकि हमारे बहुत से लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो हमारी प्रायोरिटी है कि हम लोगों को रिलीफ दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो हेल्थ कार्ड है इंशाल्लाह 1 रमज़ान से अक्रॉस द बोर्ड तमाम जितने भी इलाज हैं उसके अंदर वो फ्री इंशाल्लाह दोबारा शुरू हो जाएंगे। उसमें कुछ हॉस्पिटल ऐसे थे कि जो क्राइटेरिया पे पूरे नहीं आ रहे थे, तो उसमें नई लिस्ट आवाम के लिए हम शाया कर देंगे ताकि अवाम को आगाही हो कि कौन से वो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट के जो उसमें इलाज के लिए ज़रूरत के लिए मैसर होंगे, अवेलेबल होंगे। दूसरा, क्योंकि रमज़ान आ गया है, उसमें हमें चाह रहे थे कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोगों को हेल्प आउट करें और ताकि हमारे लोग जो है इबादत कर सकें और अपने रमज़ान की जो बातें हैं वो अच्छे तरीके से कर सकें। उसके लिए जो हमारे पास अवेलेबल एक डाटा है एहसास का और बिल का, उस डाटा के मुताबिक हम 8.5 लाख खानदान को जो है वो 10,000 रुपये कैश की सूरत में दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसा हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं उसमें काफ़ी इशूज़ बन जाते हैं, लड़ाई भी हुई यहाँ पर केपी में, तो उसमें एक बंदे की जान भी चली गई। तो हमने उसको अवॉइड करने के लिए लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए एट द डोर स्टेप हमने ये किया है कि हम उन लोगों को कैश 10,000 रुपये देंगे और उससे फिर वो खुद ही अपनी जो खरीदारी करना चाहते हैं वो करें। इसमें कुछ ऐसे इशू भी आ जाते हैं कि प्रोक्योरमेंट में लोग कहते हैं जी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हमने इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक अच्छा ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाना चाहते हैं। हमारे लीडर इमरान खान का भी यही विजन है और हमारा भी यही विजन है, तो ये इंशाल्लाह हम देंगे उनको। साथ साथ जो है तकरीबन 1,15,000 मजीद खानदान जो हैं, 115 हल्के हैं हमारे टोटल केपी के, उनमें जो इस डाटा में नहीं है शामिल किसी वजह से वो भी मुस्तहिक हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह उनको भी जो है इसके अलावा जो है वो 10,000 रुपये देंगे। इसके साथ जो लंगर खाने थे वो हमारे बंद हो चुके थे, हमने उनको दोबारा शुरू करने के लिए अहकाम जारी कर दिए थे पहले से, वो काफ़ी शुरू हो चुके हैं। बाकी भी इंशाल्लाह 1 रमज़ान तक सारे शुरू हो जाएंगे। लोगों की फैसिलिटी होगी, वहाँ पे लोग जा सकते हैं, इज्जत के साथ रह सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं कि हमारा कोई लोगों पे एहसान नहीं है, ये लोगों का हक है जो हमने लोगों तक पहुँचाना है अपनी जिम्मेदारी समझ के और फ़र्ज समझ के। तो इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएंगे। साथ साथ जो हमारे DHQs हैं और THQs हैं हॉस्पिटल, जो दस्तरखान है रमज़ान दस्तरखान, वो भी इंशाल्लाह हम तमाम जितने हमारे हैं सुबह में उन सब में सहरी और अफ्तारी के टाइम उसमें जो लोग वहाँ पे आते हैं विद पेशेंट वो भी आ सकते हैं और जिसमें और लोग भी आ सकते हैं और वहाँ पे आके सहरी और अफ्तारी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे जाकर इंशाल्लाह हमारे सूबे में रोजगार के हवाले से हमने पहले बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि सरकार के पास इतनी नौकरियाँ हैं नहीं कि वो लोगों को दे सके। तो हमने इज्जत के साथ रोज़गार देने के लिए नौजवान अपने बच्चों को बच्चियों को हमने स्किल ट्रेनिंग देनी है और इसमें 2 तरह के हमने लोन देने हैं। एक तो बगैर सूद के हमने कर्जा देना है और कुछ हमने ग्रांट भी देनी है। और उसमें जो लोग वेल क्वालिफाइड होंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी उनकी ट्रेनिंग होगी, तो उनको हम इंशाल्लाह ग्रांट की सूरत में बहुत सारा पैसा हमारा जा रहा है मुख्तलिफ पदों में ज़ाया हो रहा है, मैं ये कहूँगा, उनको हम इंशाल्लाह ठीक करेंगे और हम कोशिश करेंगे उन पैसों को हम सही यूटिलाइज़ करें और आवाम की फलाह के ऊपर वो पैसा लगाया जाए। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपसे हमारा रब्ता रहेगा। मैं मीडिया से इतना कहूँगा कि आप जो है एक ब्रिज है हमारे दरमियान और आवाम के दरमियान, और एक ब्रिज का किरदार आपने अदा करना है। और हमारे सूबे के बहुत से ऐसे मसाइल भी हैं और हमारे बहुत से ऐसे हकूक़ हैं जो हमें नहीं मिल रहे। तो हमें ये उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि अपने हक के लिए जब हम आवाज़ उठाएंगे तो आप हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे। हमारा इस वक्त जो सूबे का हमें NHP में हमें पैसा नहीं दिया जा रहा, इस वक्त 1510 अरब हमारा बकाया है। ये एक बहुत बड़ी रकम है और ये रकम 1991 में CCI में अप्रूव्ड है और उसके बाद 12 इसके ऊपर ये एंडोर्स किया गया है, इसको इम्प्लीमेंटेशन की ऑर्डर की गई, लेकिन उसके बावजूद ये पैसे नहीं दिए जा रहे। ये कोई भीख नहीं है, नहीं खैरात है, ये हमारा हक है, हमारे सूबे का हक है, हमारे सूबे की आवाम का हक है। ये हम मांगते हैं। पाकिस्तान के हालात राजमाशी तौर पर ठीक नहीं है, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, ठीक है हम इकट्ठे ना मिले, लेकिन हमें ये पैसा हर सूरत में मिलना चाहिए। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब यहाँ पे आए, हमारे सूबे में जो ये बारिशें हुई और उसकी वजह से जो नुकसानात हुए, जो लोग जहाँ भाग हुए उनकी फैमिली के साथ हम ताज़ियत भी करते हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। हमने पहले ही अपना जो पैकेज है उनको ऑलरेडी दिया था, वो यहाँ पे आए, उन्होंने भी एक पैकेज दिया। अच्छी बात है अगर वो हमारे सूबे में आए और उन्होंने पैकेज दिया हमारे लोगों को, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर वफाक हमारे ये पैसे इन टाइम देता रहता तो हमारे उन पैसों से हम इन लोगों के लिए रोज़गार
के मौके फराहम करते, इन लोगों को गुर्बत की लकीर से निकालते। ये बहुत बड़ा पैसा है। तो शायद हमारे सूबे में कच्चे घर ना होते, पूरे कच्चे घर बारिशों के बाद जो गिर जाते या ना गिरते। तो हमने सोचना ये है कि एक साने होने के बाद, हादसा होने के बाद ये रिलीफ दे देना कि वो नुकसान पूरा नहीं होता। इंसानी जान बहुत कीमती है, किसी का घर गिर जाए ये एक बहुत ही बड़ा साने है उसके लिए, और जान से कीमती तो कुछ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें पैसे मिल जाए तो इंशाल्लाह इन पैसों से हम अपने सूबे के लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार देकर पाँव पे खड़ा करके इंशाल्लाह ऐसे जो डिजास्टर आते हैं उनसे हम निकाल लेंगे, और उनके घर में एक न कम अज कम एक पक्का कमरा होना चाहिए, ताकि जब बारिश शुरू हो जाती है उनको पता होता है कि इस कमरे में किसी वक्त वो गिर सकता है, तो एक पक्का कमरा हो ताकि वो उस पर शिफ्ट हो जाए और उनके बच्चे और वो महफूज रहें। तो मैं समझता हूँ कि अपना हक हम मांगते हैं बड़ी आजिज़ी के साथ, और आजिज़ी के साथ मांगने के बाद हमें ये समझता है कि हमें वो हक नहीं मिलेगा और हमें इसी तरह पहले की तरह डिलेइंग टैक्टिक्स करके हमें नहीं दिया जाएगा, तो फिर हम उस हक को मांगने के लिए जो हमें कानूनी तौर पे जो हमें जितनी भी हमारे पास रास्ते हैं वो भी इख्तियार करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें हक दिया जाएगा। सूबे के अवाम से मेरा ये वादा है कि आप लोग करप्शन के हवाले से, मैं किसी से ये ना सुनूं कि जी करप्शन हो रही है, रिश्वत देने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों झनमी है। आप झनमी ना बने, आपसे कोई रिश्वत मांगता है आप स्टैंड लें, आप खड़े हों, आप सामना करें इस चीज़ का। आपको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, उसके बाद भी अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरे ख्याल में आप ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ भी और अपनी नस्लों के साथ भी। हम आपके साथ हैं, आप स्टैंड लें। कोई रिश्वत आपसे मांगता है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, हम आपका साथ देंगे। आप हमारी टीम है, ये अवाम हमारी टीम है, मेरी कैबिनेट मेरी टीम है, मेरी पार्लियामेंट मेरी टीम है, लेकिन ये अवाम भी मेरी टीम है। अगर अवाम मेरी टीम बन के इन चीज़ों के ऊपर मेरा साथ देगी, मैं ये वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, मैं किसी रिश्वतखोर के साथ नहीं हूँ, मैं किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं हूँ जो आपसे रिश्वत मांगता है, जो गलत काम करता है। तो इसलिए जब मैं आपके साथ हूँ तो आपको भी मेरा साथ देना चाहिए, मेरी टीम बन के साथ देना चाहिए। क्वालिटी के ऊपर अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं, तो क्वालिटी जब आपके इलाके में आपके टैक्स के पैसे से कोई अगर डेवलपमेंट काम हो रहा है तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप वहाँ पे जाएं, उसको रोकें, उसको चेक करें। बजाय ये कि वो काम हो जाए, काम होने के बाद आप कंप्लेंट करें ठीक नहीं हुआ, तो आप उस काम को जाके उसी वक्त ऑन द स्पॉट रोकें, हम आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप नहीं रोकेंगे और हमें पता नहीं चलेगा और काम कंप्लीट होने के बाद में आप कहें काम ठीक नहीं हुआ और वो कॉन्ट्रैक्टर जो भी है XYZ वो अपने बिल भी ले जा चुका हो, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर है कि एट द स्पॉट आप इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं, खड़े हों, हमारा साथ दें। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हमने मिलकर सूबे को चलाना है। आपसे ट्रेशर रहेगी और भी चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन कुछ चीज़ों पर जो मैंने पॉलिसी क्लियर कर दी है, मुझे पूरी उम्मीद और यकीन है कि हमारा मीडिया, हमारी आवाम वो एक ब्रिज का काम करेगी बिटवीन द गवर्नमेंट और आवाम के दरमियान में एक ब्रिज होगी। बाकी जो ब्रिज मेरे तक आएगी फिर आप देखें कि मैं क्या करता हूँ उसके ऊपर। अगर मैं माफिया का साथ देता हूँ वो भी आपके सामने आ जाएगा, मैं आवाम का साथ देता हूँ वो भी आपके सामने आ जाएगा। दावों से नहीं चलता, कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें काम करना है। पॉलिसी जो है, अगर मैं यहाँ इस कमरे में खड़े हुए किसी भी बंदे को या रोड पर जाते हुए किसी बंदे से पूछूं कि मसाइल क्या है, तो हर एक को पता है मसाइल क्या है हमारे। और अगर मैं ये पूछूं उससे कि उनका हल क्या है, मेरे ख्याल में वो ये बता देगा कि हल क्या है उसका। लेकिन कारकर्दगी ये है कि हम कितने % इम्प्लीमेंट करते हैं, इस पे हमने फोकस करना है। उसके लिए एक टीम वर्क की ज़रूरत है और उसके लिए हमने मिल के चलना है। और जब मिल के हम चलेंगे तो इंशाल्लाह अगर हमारी नीयत ठीक हो तो इंशाल्लाह हमें यकीन है अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।